क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी से बात करने के बाद आपका सिर दीवार पर मारने का मन हो जाए? आपको लगता है कि आपने अपनी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में समझाई, फिर भी सामने वाला समझ ही नहीं पाया। आपका बॉस आपकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में रोक देता है। आपका जीवन साथी आपकी कही हुई बात का बिल्कुल अलग अर्थ निकाल लेता है। ऐसी परिस्थितियां हमें अक्सर यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद हमारे आसपास लोग मूर्ख हैं। इसी विचार को चुनौती देती है पुस्तक सराउंडेड बाय इडियट्स। इसके लेखक थॉमस एरिक्सन एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं। लोग जानबूझकर कठिन या परेशान करने वाले नहीं होते, वे बस अलग तरह से संवाद करते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या लोगों में नहीं, बल्कि उनकी संचार शैली में अंतर के कारण उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति का सोचने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग होता है। जब हमारी शैली किसी दूसरे की शैली से टकराती है, तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। इस पुस्तक में लेखक 4 रंगों के माध्यम से व्यक्तित्व के 4 मुख्य प्रकार बताते हैं। रेड, लाल, तेज, निर्णायक और परिणाम केंद्रित। येलो, पीला, उत्साही, मिलनसार और रचनात्मक। ग्रीन, हरा, शांत, सहयोगी और संबंध केंद्रित। ब्लू, नीला, विश्लेषणात्मक, तथ्यप्रिय और व्यवस्थित। इन 4 रंगों का यह ढांचा हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरह से क्यों व्यवहार करते हैं। लेखक का दावा है कि यदि हम इन 4 शैलियों को समझ लें, तो हम झुंझलाहट को समझ में बदल सकते हैं, टकराव को सहयोग में बदल सकते हैं और खराब रिश्तों को मजबूत रिश्तों में बदल सकते हैं। यह पुस्तक किसी को बदलने के बारे में नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझें और खुद को भी। हमने इस किताब के मुख्य विषयों को 10 भाग में बांटा है, जिससे इसे समझने में और आसानी हो। भाग 1, आपकी धारणा। दूसरों के बारे में आपकी अपनी शैली से छन कर आती है। हम अक्सर दूसरों का मूल्यांकन अपने मानकों के आधार पर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसा नहीं सोचता, नहीं बोलता या नहीं काम करता, तो हम उसे गलत, अयोग्य या धीमा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, विश्लेषण करने वाला व्यक्ति उत्साही सहकर्मी को बिखरा हुआ समझ सकता है। तेज निर्णय लेने वाला मैनेजर सावधान टीम सदस्य को बहुत धीमा कह सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? दोनों गलत नहीं है, दोनों की कार्यशैली अलग है। लेखक कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम मूर्खों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझते कि लोग कैसे सोचते, निर्णय लेते और प्रतिक्रिया करते हैं। जब 2 अलग अलग व्यवहार शैलियां टकराती हैं, तो घर्षण पैदा होता है। पर यह घर्षण व्यक्तित्व की बुराई नहीं, बल्कि अंतर का परिणाम है। पहला कदम है निर्णय से जिज्ञासा की ओर बढ़ना। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, तो खुद से पूछिए, क्या यह व्यक्ति सिर्फ अलग तरह से सोच रहा है? यही सोच रिश्तों में चमत्कार ला सकती है। भाग 2, 4 रंगों की प्रणाली। क्यों लोग अलग व्यवहार करते हैं? लेखक ने DISC मॉडल को 4 रंगों में सरल किया है। रेड, डोमिनेंट, सीधे और स्पष्ट, जल्दी निर्णय लेने वाले, परिणाम पर केंद्रित, नेतृत्व करने वाले, कमजोरी, अधीर और कठोर लग सकते हैं। येलो, इन्फ्लुएंशियल, उत्साही और सामाजिक कहानी सुनाने वाले, ऊर्जा से भरपूर प्रेरित करने वाले, कमजोरी, अव्यवस्थित और फॉलोअप, कमजोर। ग्रीन, स्टडी, धैर्यवान और सहयोगी टीम और संबंधों पर ध्यान, शांति पसंद, कमजोरी, बदलाव से डर, निर्णय में देर, ब्लू, कंप्लायंट, विश्लेषणात्मक, विस्तार में जाने वाले, गुणवत्ता और तथ्यप्रिय, कमजोरी, ज्यादा सोचने की आदत। हर व्यक्ति में ये सभी रंग होते हैं, पर 1 या 2 प्रमुख होते हैं। जब हम दूसरों का रंग पहचान लेते हैं, तो गलतफहमियां कम हो जाती हैं। भाग 3, रेड व्यक्तित्व को समझें और उसके अनुसार संवाद करें। रेड लोग तेज, निर्णायक और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते, वे सीधे मुद्दे पर आते हैं। उनसे बात करते समय सीधे मुद्दे पर आए, परिणाम दिखाएं, लंबी भावनात्मक बातें न करें। वे कठोर लग सकते हैं, पर वे सिर्फ कुशलता चाहते हैं। उनकी ताकत, निर्णायक नेतृत्व, तेज कार्रवाई, उनकी चुनौती। दूसरों की भावनाओं की अनदेखी। रेड से संवाद का मंत्र, संक्षिप्त, स्पष्ट और परिणाम आधारित। भाग 4, येलो व्यक्तित्व से अर्थपूर्ण जुड़ाव।
येलो लोग ऊर्जा का स्रोत होते हैं। वे विचारों से भरे रहते हैं। वे कहानियां सुनाते हैं, प्रेरित करते हैं, माहौल जीवंत बनाते हैं। उनसे बात करते समय पहले व्यक्तिगत जुड़ाव बनाए, उत्साह दिखाए, विजुअल और उदाहरण का उपयोग करें। उनकी ताकत: प्रेरणा, नेटवर्किंग, रचनात्मकता, कमजोरी, अनुशासन की कमी, अधूरे काम, येलो के साथ जुड़ने का तरीका। उन्हें सराहें, उन्हें बोलने दें और धीरे से संरचना दें। भाग 5: ग्रीन व्यक्तित्व के साथ विश्वास बनाना। ग्रीन लोग शांत, भरोसेमंद और स्थिर होते हैं। वे टकराव पसंद नहीं करते। वे टीम की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। उनसे बात करते समय जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे बदलाव लाएं, भरोसा बनाएं। उनकी ताकत: स्थिरता, सहानुभूति, टीम भावना, कमजोरी, निर्णय में देर, संघर्ष से बचना। ग्रीन के साथ मंत्र: धैर्य, सम्मान और भरोसा। भाग 6: ब्लू व्यक्तित्व की सटीकता और सोच को महत्व दें। ब्लू लोग तथ्यप्रिय और व्यवस्थित होते हैं। वे बिना डेटा के निर्णय नहीं लेते। उनसे संवाद करते समय डेटा और प्रमाण दें, व्यवस्थित प्रस्तुति दें, भावनात्मक अपील से बचें। उनकी ताकत: गहराई से विश्लेषण, त्रुटि पकड़ना, गुणवत्ता, नियंत्रण, कमजोरी, परफेक्शनिज्म, निर्णय में देरी। ब्लू के साथ मंत्र: तथ्य, संरचना और धैर्य। भाग 7: हर रंग से जुड़ने के लिए अपनी शैली बदलें। अच्छा संवाद समानता नहीं, अनुकूलन है। रेड से परिणाम की भाषा, येलो से उत्साह की भाषा, ग्रीन से भरोसे की भाषा, ब्लू से तथ्य की भाषा। जैसे आप किसी देश में जाकर उनकी भाषा बोलते हैं, वैसे ही व्यवहार शैली में भी सामने वाले की भाषा बोलनी चाहिए। भाग 8: कार्यस्थल में रंग प्रणाली का उपयोग। सर्वश्रेष्ठ टीमें वे हैं जहां चारों रंग संतुलित हों। रेड दिशा देता है, येलो ऊर्जा देता है, ग्रीन स्थिरता देता है, ब्लू गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। यदि कोई रंग अनुपस्थित हो तो टीम असंतुलित हो जाती है। नेताओं को चाहिए कि वे लोगों को उनकी ताकत के अनुसार भूमिका दें, संघर्ष को रंगों के अंतर से समझें। भाग 9: अपना रंग पहचानें और व्यक्तिगत विकास करें। आत्म जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। अपने प्रमुख रंग को पहचानिए, अपनी ताकत समझिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकारिए। उदाहरण: रेड को धैर्य सीखना होगा, येलो को अनुशासन, ग्रीन को निर्णय क्षमता, ब्लू को समय सीमा में निर्णय। हम बदलने के लिए नहीं, विस्तार करने के लिए सीखते हैं। भाग 10: निजी संबंधों में रंगों का उपयोग। परिवार और रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई झगड़े स्वभाव के अंतर से होते हैं, न कि इरादों से। रेड ग्रीन संघर्ष, ब्लू येलो टकराव। यदि हम रंग समझ लें तो हम साथी को दोष देना बंद करेंगे, उनकी शैली स्वीकार करेंगे और सामंजस्य बनाएंगे। छोटा बदलाव, बड़ा परिणाम। अंतिम सारांश: लेखक का मुख्य संदेश है, आपके आसपास के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे बस अलग हैं। 4 रंगों की यह प्रणाली हमें सिखाती है, लोग जानबूझकर कठिन नहीं होते। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग है। अनुकूलन ही कुशल संवाद की कुंजी है। रेड परिणाम, येलो उत्साह, ग्रीन संबंध, ब्लू गुणवत्ता। जब हम दूसरों की भाषा बोलना सीखते हैं तो संघर्ष समझ में बदल जाता है। यह पुस्तक हमें दूसरों को बदलने नहीं, खुद को समझदार बनाने का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, यही था सराउंडेड बाय इडियट्स से लिया गया गहरा और व्यावहारिक ज्ञान। आज हमने सीखा कि हमारे आसपास के लोग मूर्ख नहीं हैं, वे बस हमसे अलग हैं। उनका सोचने का तरीका अलग है, निर्णय लेने का तरीका अलग है और संवाद करने की शैली भी अलग है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति 4 रंगों में से किसी एक प्रमुख रंग के प्रभाव में काम करता है, तब हमारे रिश्तों की पूरी तस्वीर बदलने लगती है। अब अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए और खुद से पूछिए, यह व्यक्ति किस रंग की तरह व्यवहार कर रहा है। यही छोटा सा प्रश्न आपके गुस्से को समझ में बदल सकता है, आपकी निराशा को धैर्य में बदल सकता है और आपके संघर्ष को सहयोग में बदल सकता है। याद रखिए, सफलता केवल ज्ञान में नहीं बल्कि समझदारी से संवाद करने में है। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन रंगों को समझेंगे, उतनी ही कम गलतफहमियां होंगी और उतने ही मजबूत होंगे हमारे रिश्ते। अंत में बस इतना ही, दुनिया बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए,
आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नए विचार और नई समझ के साथ।